एन 11 पार्टी ब्लॉक जमात इस्लामी लीड कर रही है, अलग अलग पार्टीज। आखिर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक जमाने में एक ही देश होते थे, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। तो जमात इस्लामी बांग्लादेश और जमात इस्लामी पाकिस्तान ये एक जॉइंट ऑपरेशन कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। तारबंदी वो करता है जिसको घुसपैठ का डर हो, जिसका कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सपाट जमीन है, वो घर खाली खोल के चला जाएगा, उसको क्या फर्क पड़ रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। शुभेंदु अधिकारी जी ने कमान संभाली वेस्ट बंगाल की और घुसपैठियों को निकालने का प्रोग्राम शुरू कर दिया। यह आपको पता है, यू आर वेल अवेयर किस तरीके से होल्डिंग कैंप्स बनाए गए, डिटेंशन कैंप्स बनाए गए, एक एक करके आइडेंटिफाई करके उनको वापस धकेलना शुरू किया। अच्छा, जाहिर सी बात है, यह भी हम आपको पहले बता चुके हैं कि बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड्स हैं, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, उनको यह बात पसंद नहीं आई। देखिए, ये पूरा एक रैकेट है दोस्तों, ये पूरा इकोसिस्टम चलता है। तो दोस्तों, ये जो इकोसिस्टम है ना, ये दोनों तरफ चलता है, इंडिया एंड बांग्लादेश बोथ, और दोनों जगह इस इकोसिस्टम के बेनिफिशियरीज हैं। लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए की दौलत कमाई है यही उल्टे सीधे काम करके। यहां पे ह्यूमन स्मगलिंग, कैटल स्मगलिंग, ड्रग्स स्मगलिंग, वेपन स्मगलिंग, दुनिया भर का तामझाम। अच्छा, अब ये इकोसिस्टम क्या हुआ, शुभेंदु अधिकारी के चीफ मिनिस्टर बनने से इकोसिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। इसका पैसा कहां कहां जाता था बांग्लादेश। अब यह पता लग रहा है कि जमात इस्लामी 2 दिन का एजिटेशन करेगी, 2 दिन की प्रोटेस्ट करेगी जमात इस्लामी। अगर आप मैप देखेंगे भारत और बांग्लादेश का, आपको एक साफ चीज दिखाई देगी, कौन कौन सी जगह जमात इस्लामी ने चुनाव जीता है। आप ये देखिए अपने स्क्रीन पे, जमात इस्लामी ने चुनाव कहां कहां जीता है। हाल फिलहाल में चुनाव हुआ था, जमात इस्लामी को बॉर्डर इलाकों में भारी बहुमत प्राप्त हुई है। दे हैव इन्फ्लुएंस इन द बॉर्डर एरियाज। अब जमात इस्लामी 2-3 चीजें कर रहा है और यह आगे चल के भारत के लिए बहुत खतरनाक होने वाली है। आप यह मत समझना कि वो सिर्फ एक पार्टी है, नहीं, इट इज लीडिंग एन 11 पार्टी ब्लॉक। जमात इस्लामी लीड कर रही है, अलग अलग पार्टीज। इसमें बहुत ऐसी पार्टीज हैं जिसके अंदर आईएसआई इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है। अब ये भारत के लिए हेडेक कैसे होगी, चलिए जरा इसको एनालाइज करते हैं। बात यह है कि जो भी चीज भारत को परेशान करे, आईएसआई को ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान के हक में है। यहां पे जो कड़ी है, जो सबको जोड़ रही है, आखिर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक जमाने में एक ही देश होते थे, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। ये अलग हुए, इनके अलग होने के लिए एक युद्ध करा और इनके अलग होने के लिए बहुत मनमुटाव, बहुत खून खराबा, परिवार इधर उधर। इट वॉज अ मेसी अफेयर, बट देन बांग्लादेश वॉज क्रिएटेड। जब बांग्लादेश क्रिएट हो गया, फिर भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो कड़ी उनको जोड़ती थी वो मजहब नहीं था, लेकिन मजहब के कुछ नुमाइंदे, जमात इस्लामी। वो लिंक कभी नहीं टूटा दोस्तों, वो लिंक कभी नहीं टूटा। और मैं आपको आज भी बता दूं, जमात इस्लामी भारत में भी है, जाहिर सी बात है, और भी देशों में है, इंडिया में भी है। तो जमात इस्लामी बांग्लादेश और जमात इस्लामी पाकिस्तान ये एक जॉइंट ऑपरेशन कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, और आज से नहीं कर रहे हैं। आप प्लीज डोंट थिंक दिस इज ब्रेकिंग न्यूज या मैं कोई न्यूज ब्रेक कर रहा हूं। ये दशकों से कर रहे हैं, दिस बीन हैपनिंग फॉर डेकेड्स। और आज की तारीख में ये भारत की ये पोजीशन कि साहब जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं भारत के अंदर, उनको वापस बांग्लादेश के अंदर ढकेलना है, वापस फेंकना है, उससे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, उस चीज को प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं ये लोग, पहले आप ये समझिए। सिंपल सी बात है बॉस। देखिए, ऐसा है ना, जब जमात इस्लामी का कोई कार्डर भारत में जाके रहता है, वो रहता तो जमात इस्लामी का ही है, उसकी सिर्फ ज्योग्राफी चेंज हुई है, उसकी लॉयल्टी थोड़ा ना चेंज हो गई, उसकी वफादारी थोड़ा ना चेंज हो गई। जो जमात का है वो जमात का है, वो भारत में रहे, पाकिस्तान में रहे, बांग्लादेश में रहे, इट डज नॉट मैटर। यानी कि जितने बांग्लादेशी घुसा रहा है जमात इस्लामी, जिसमें जमात इस्लामी के कार्डर है, असम में तो इन लोगों ने अलकायदा का सेल खड़ा कर दिया भाई। इन असम दे स्टार्टेड अलकायदा सेल्स। तो इस तरीके से ये लोग फैल रहे हैं। अब ये एजिटेशन कर रहे हैं वहां पे कि बीएसएफ जो है, बीएसएफ क्यों धकेल रही है लोगों को बांग्लादेश के अंदर। ये तो हमारे हैं ही नहीं लोग, ये तो इंडियंस हैं।
ये अपने इंडियंस को क्यों धकेल रही है बांग्लादेश के अंदर? अच्छा, मैं एक दो लॉजिक आपको देता हूं दोस्तों, और यही जो डीजीज की मीटिंग हुई थी ना, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, ये हर साल इनकी मीटिंग होती है, ये एक साल वो जाते हैं, एक साल ये आते हैं, तो इस तरीके से इट हैपेंस इन ढाका, इट हैपेंस इन न्यू दिल्ली। तो बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के डीजी ने बोला उस मीटिंग में कि साहब, अभी हाल फिलहाल की बात है, उन्होंने बोला कि साहब आप तो पुश कर रहे हैं लोगों को। कह रहा था हम कैसे पुश कर रहे हैं, वी आर नॉट पुशिंग, वी आर पुशिंग आउट बांग्लादेश। उन्होंने बोला इसमें तो कई म्यांमार के भी हैं। तो दोनों पक्षों ने अपना अपना पॉइंट दिया। दोस्तों, फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर आपने घुसपैठ रोक दिया, ठीक है, चाहे त्रिपुरा में रोक दिया, चाहे असम में रोक दिया, चाहे वेस्ट बंगाल में रोक दिया, अगर आप ऐसा करते हैं तो कई लोगों के काम धंधे खत्म हो जाएंगे, चाहे वो पैसे के हों, चाहे वो मजहब के हों। ये काम धंधे लोगों के खत्म हो जाएंगे। तो अब आज की तारीख में जमात इस्लामी वाले कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हमें प्रोटेस्ट करना है, चलो बॉर्डर। तो बॉर्डर के इलाकों पे अब जमात इस्लामी ये कह रहा है कि और बांग्लादेशियों को भारत के अंदर घुसेड़ो, धकेलो उनको, क्योंकि अभी तक फेंसिंग कंप्लीट नहीं हुई है। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी तो अभी भी बने ना चीफ मिनिस्टर, आते ही सबसे पहला हुक्म क्या दिया? बीएसएफ को जमीन दो, तारबंदी करो। अच्छा, एक छोटी सी बात मेरी भी समझ लीजिए आप दोस्तों, इसमें तारबंदी करता कौन है? तारबंदी कौन करता है? तारबंदी वो करता है जिसको घुसपैठ का डर हो। बांग्लादेश थोड़ा ना करेगा तारबंदी। लाइन ऑफ कंट्रोल पे तारबंदी किसने करी है? हमने। इंटरनेशनल बॉर्डर पे तारबंदी किसने करी है? हमने। पाकिस्तान ने थोड़ा ना करी है वहां पे। सिमिलरली जो बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर है 4000 किलोमीटर प्लस, तारबंदी किसने करी है? हमने। क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो लोग अंदर आए। आज की तारीख में जो बांग्लादेश कह रहा है ना, भारत ये चाहता है कि अपने नागरिक बांग्लादेश के अंदर भेजें। अगर हम ऐसा चाहते तो हम फेंस क्यों बनाते? लॉजिकल बात है कि नहीं है? जो पार्टी नहीं चाहती घुसपैठ हो, वही पार्टी तो फेंस बनाएगी। जिसके घर में दौलत है वही दरवाजे में 2-2 3-3 ताले लगाएगा। जिसका कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सपाट जमीन है, वो घर खाली खोल के चला जाएगा। उसको क्या फर्क पड़ रहा है? अंदर भी आ जाओगे तो क्या ले जाओगे? यहां पे दोस्तों इंडियन इंटेलिजेंस ने खतरे की घंटी बजा दी है। इंडियन इंटेलिजेंस का यह कहना है कि सोशल मीडिया का और मेन स्ट्रीम मीडिया का इस्तेमाल करके एक इंफॉर्मेशन वॉर रन किया जा रहा है। गलत गलत खबरें फैलाई जा रही हैं, वीडियोस बनाए जा रहे हैं, अलग अलग किस्म के वीडियो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मार रही है लोगों को और जानबूझ के धकेल रही है। और एक बूढ़ी औरत का इंटरव्यू, आप समझ रहे हैं कि आपके अंदर सिंपैथी जागे। बूढ़ी औरत का इंटरव्यू कि मैं तो इंडियन हूं, मैं तो पैदा ही इंडिया में हुई थी, मैं 70-75 साल की हूं, मैं आपको दिखा सकती हूं, ये देखिए मेरा आइडेंटिटी कार्ड, मैं तो यहां पे पैदा हुई थी, अब मुझे निकाल रहे हैं क्योंकि मैं मुस्लिम हूं। आप समझ रहे हैं? यही चीज लोगों ने करने की कोशिश करी थी जब शाहीन बाग वाला मामला हुआ था। उसमें बड़े बड़े बॉलीवुडिया शामिल थे, ये बड़े बड़े सो कॉल्ड यहां पे टीवी एंकर्स वहां पे आके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये सब शामिल थे उसमें। शाहीन बाग में क्या बोला था? शाहीन बाग में ये बोला था, जबकि शाहीन बाग सीएए के खिलाफ थी। सीएए का तो इसका मतलब ये है कि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं उनको भारत में लाना। सीएए का भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना ना था, ना है, ना कभी रहेगा। द होल आइडिया वॉज टू ब्रिंग माइनॉरिटीज। और जाहिर सी बात है, जब हम तीनों देशों की बात करेंगे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो माइनॉरिटीज विल ऑब्वियसली बी नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज, बिकॉज दे आर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज। और ये अपने आप को कहते हैं कि हम मुस्लिम कंट्री हैं। दैट्स इट। तो यहां पे जब ऐसा हुआ भारत के अंदर, तो उसी समय पे लक्षण आपको पता लग गए होंगे कि शाहीन बाग में क्या हो रहा है। ये बहुत बड़ा गेम दोस्तों इसीलिए खेला गया कि किसी तरीके से लोगों में एक भ्रम फैलाया जाए कि तो मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। अब लोग समझा नहीं पाए, गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन का तंत्र कमजोर पड़ गया। आई डोंट नो, लेकिन सारा का सारा जो मामला था इतने दिनों, शाहीन बाग, और वहां पे बिरयानी आ रही है, लोग खा रहे हैं, और एक माहौल बना हुआ है कि साहब सरकार गिरा देंगे, ये सब। डोनाल्ड ट्रंप का जहाज उड़ता है, 24 घंटे के अंदर शाहीन बाग का एजिटेशन बंद, चलो घर खत्म, यहां पे अब कल से कोई बिरयानी नहीं है, जाओ भागो ऐसे। ऐसा हो गया दोस्तों। उसका डोनाल्ड ट्रंप से क्या लेना देना? मैं डोनाल्ड ट्रंप के पहले फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूं, जो पहली बार प्रेसिडेंट था। अब तो बना वो जनवरी में ना, 2025 में, जब फर्स्ट टर्म का प्रेसिडेंट था, तब सोचिए क्या रहा होगा उस समय माहौल कि डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहा है और आपको किसी तरीके से उसके
आने के पहले आपको शाहीन बाग भी करना है, आपको दंगे भी करने हैं, आपको राइट्स भी करने हैं, ए मारो ये काटो ये सब कुछ करना है कि पूरा मामला किसी तरीके से इंटरनेशनलाइज हो जाए। वही चीज अब जमात इस्लामी कर रहा है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके। मैंने शाहीन बाग का हवाला आपको इसलिए दिया क्योंकि आपकी मेमोरी में अभी भी फ्रेश है वो। ये काम जमात इस्लामी कर रहा है और जमात इस्लामी का सिंगल पॉइंट एजेंडा है, 1 पॉइंट एजेंडा। जमात इस्लामी ये कहता है कि इतनी हरकत में ले आओ अपने कार्डर्स को बॉर्डर पे, पुश करो, कुछ ना कुछ तो होगा ना, कभी ना कभी तो बीएसएफ वाला रिएक्ट करेगा, कभी ना कभी तो कुछ होगा। यू अंडरस्टैंड? व्हेन यू पुश people inside, the BSF will stop. When the BSF stops, somebody from Bangladesh side, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो पेंट करके दिखा रहा हूं आपको यहां पे। ऐसा हुआ नहीं है पर यही होगा और हो सकता है और पास्ट में 1-2 बार हो भी चुका होगा। जब भीड़ आएगी तो बीएसएफ वाले रोकेंगे, जाहिर सी बात है भीड़ के ऊपर बीएसएफ वाले गोली नहीं चलाएंगे, फिर भीड़ के अंदर से फायरिंग होगी बीएसएफ के ऊपर। और जब बीएसएफ के ऊपर फायरिंग होगी तो फिर बीएसएफ रुकने वाली फौज तो है नहीं, बीएसएफ रिस्पॉन्ड करेगी। और यही जमात इस्लामी चाहता है। दे आर मेकिंग ऑल दीज प्लान सिटिंग इनसाइड एंड दीज पीपल, दीज जमात इस्लामी पीपल, दे आर हार्डकोर रेडिकल्स दोस्तों। ये हार्डकोर रेडिकल है। छोटी छोटी ये लोगों को, ये बच्चा है देखिए, ये इंडिया में पैदा हुआ था फिर इसको बाहर भेज रहे हैं। ये सारी की सारी मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन आज की तारीख में जमात इस्लामी कर रहा है। डोंट बी सरप्राइज्ड, आप बिल्कुल भी हैरान कुन मत होइएगा अगर आपको यह पता लगे आगे आने वाले दिनों में ब्रेकिंग न्यूज यही हो कि बॉर्डर पे कुछ इंसिडेंट हो गया। डोंट बी सरप्राइज्ड, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे इंसिडेंट हो गया, कोई बहुत तगड़ा, गोली चल गई, लोग जख्मी हो गए, जानें चली गई। ये सारा का सारा ड्रामा जमात इस्लामी करने वाला है। यहां पे दोस्तों एक और चीज है, बांग्लादेश का रूट इस्तेमाल करके रोहिंग्या भारत के अंदर आई, ये सबको पता है, सो देयर इज नो डिनाइंग इट। लेकिन यहां पे बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश जो है, उन लोगों ने क्या किया है, दे हैव डन समथिंग व्हिच इज क्वाइट ऑमिनस। उन लोगों ने गांव वालों को हथियार देने शुरू कर दिया, गांव वालों को हथियार पकड़ा रहे हैं। अब इससे होगा क्या मैं आपको बताता हूं। इससे एक सिंपल सी बात होगी कि गांव वाले जो हैं इनको इनकरेज किया जा रहा है बाय द बांग्लादेशी गवर्नमेंट to get into a direct conflict with the border security force। ये है। तो किसी दिन खबर अगर आ जाए, जैसा मैंने बोला ना अभी, किसी दिन खबर आ जाए तो अचंभित मत हो जाइएगा, यार ये क्या था, ये कहां से हो गया, ये यहां से हो गया। ये सारा कुछ मामला अब एज आई रिकॉर्ड दिस वीडियो, सारा मामला बॉर्डर पे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। दे डोंट लाइक द फैक्ट दैट अब आप भारत के अंदर पहले जैसे नहीं आ सकते। दे डोंट लाइक द फैक्ट। उनके यहां पे लोगों ने करोड़ों, कई 100 करोड़ कमा रखे हैं, लोगों के पूरे धंधे चले हैं इस चीज से। करोड़ों बांग्लादेशी नागरिकों को इलीगली भारत भेजा गया है। सो मेनी पीपल हैव मेड मनी, सो मेनी पीपल हैव क्रिएटेड इन्फ्लुएंस इनसाइड इंडिया। आप ये देख लीजिए ना, यू हैव क्रिएटेड पॉलिटिकल पार्टीज आपको सपोर्ट कर रही हैं, रूलिंग पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है। एक जमाने की बात कर रहा हूं। तो हु डज नॉट वांट दैट सॉर्ट ऑफ अ पावर इनसाइड इंडिया? सबको चाहिए। अब ये पावर हट गया है, जमात इस्लामी को दिक्कत हो रही है। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।